हाय दोस्तों, अभी हम लोग देख रहे हैं 500 अंडे कैपेसिटी का एक इंक्यूबेटर का डिवाइस हम लोग देख रहे हैं। इसी डिवाइस में इसी इंक्यूबेटर में हम लोग RD150 नाम के एक कंट्रोलिंग फुल्ली ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग डिवाइस रखा है। ये RD150 तो रायोल नाम के एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से केरला से फुल्ली मेड इन इंडिया बनाया हुआ डिवाइस है। दोस्तों अभी हम लोग देख रहे हैं ये RD150 फुल्ली ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर कंट्रोलिंग डिवाइस। ये डिवाइस अभी हम लोग देख रहे हैं वाईफाई मॉडल है। इसमें वाईफाई मॉडल और बिना वाईफाई मॉडल दो मॉडल अवेलेबल है। इसका पहले डिस्प्ले में आपको दिखा रहे हैं टेम्परेचर है। ये टेम्परेचर का बोले तो आपको प्राइमरी सेकेंडरी दो हीटर लगा सकता है, आपको 2000 वाट तक लगा सकता है। उसमें आपको 5000 अंडे का कैपेसिटी मिल जाएगा। और दूसरे डिस्प्ले में आपको ह्यूमिडिटी दिखा रहे हैं। ह्यूमिडिटी भी आपको कंट्रोल कर सकता है इसी डिवाइस में। आपको इसमें ह्यूमिडिफायर भी लगा सकता है। और तीसरे डिस्प्ले में आपको दिखाता है वो तो टाइमर है, मोटर का टाइमर। वो एक साइड घूमने वाला मोटर और डबल साइड घूमने वाले मोटर दोनों आपको एक ही डिवाइस में कनेक्ट कर सकता है। और आपको इसमें 8 मोड ऑफ प्रोग्राम्स मिलेगा। वो PID ऑन ऑफ ऐसे आपको 8 प्रोग्राम में आपको इस डिवाइस सेट कर सकता है। हाय दोस्तों, अभी हम लोग RD150 वाईफाई मॉडल इंक्यूबेटर कंट्रोलर का वाईफाई मॉडल वायरिंग कैसे करेगा अभी हम लोग देखेगा। हम लोग पहले है ना इसमें इनपुट कैसे करेगा दिखाएगा। अभी ये ट्रांसफार्मर और सेंसर है कनेक्टर ऐसे कनेक्ट करके कंपनी से हम लोगों को देता है। ये सेंसर तो दोनों टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों एक ही सेंसर में सेंसर करता है। ये कंपनी खुद ही डिजाइन करके मैन्युफैक्चरिंग करने वाला सेंसर है। और ये ट्रांसफार्मर भी कंपनी इसके साथ देता है। ये सेंसर हम लोग 13 से 18 तक ऐसे ये कनेक्टर में मेल कनेक्टर और फीमेल कनेक्टर का अंदर पूरे जाने तक ऐसे बराबर अंदर जाने तक हम लोग कनेक्ट किया है। और उसके बाद पूरा कॉमन लूप करने के लिए जा रहे हैं। SSR का कॉमन, रिले 1 का कॉमन, रिले 2, रिले 3, रिले 4 पूरा कॉमन है ना, हम लोग शॉर्ट करने के लिए जा रहे हैं। पहले हम SSR का कॉमन 11 में ऐसे हम लोग शॉर्ट करने के लिए जा रहे हैं। हाँ दोस्तों, अभी हम लोग देख रहे हैं ना ये पूरा कॉमन हम लोग लूप किया है। SSR है ना, SSR प्राइमरी हीटर के लिए इसका 11 नंबर में इसका कॉमन वो कॉमन और रिले 1 का कॉमन ये ह्यूमिडिफायर के लिए ह्यूमिडिफायर का कॉमन 8 नंबर में है। वो भी हम लोग लूप किया है। उधर से हम लोग रिले 2 का कॉमन लूप किया है। रिले 2 तो मोटर के लिए और एक ट्रेनिंग मोटर के लिए ये 5 नंबर में है इसका कॉमन। उधर से हम लोग लूप किया है। उधर वो 5 नंबर से हम लोग रिले 3 में कॉमन लूप किया है। वो एग्जॉस्ट फैन के लिए है। एग्जॉस्ट फैन का नंबर 2 में है उसका कॉमन। उधर से हम लोग है ना और हीटर 2 के लिए रिले 4 है। रिले 4 में सेकेंडरी हीटर कनेक्ट करता है। उसी में 22 है उसका नंबर, 22 में कॉमन आता है। और पूरा कॉमन हम लोग ऐसे लूप किया है। दोस्तों अभी कॉमन पूरा लूप करने के बाद है ना हम लोग एक फेस के लिए एक वायर बाहर जोड़ेगा। हम लोग को कोई भी कॉमन से हम लोगों को ले सकता है। अभी हम लोग यही रिले नंबर 4 में है ना, 4 में से 4 का कॉमन से हम लोग एक वायर ऐसे बाहर फेस के लिए डालते हैं। दोस्तों अभी हम लोग वायरिंग दिखाने के लिए है ना पूरा प्राइमरी हीटर, ह्यूमिडिफायर, मोटर, एक्सॉस्ट फैन ऐसे पूरे के लिए हम लोग अभी बल्ब यूज करता है। अभी हम लोग प्राइमरी हीटर कैसे कनेक्ट कर रहे हैं अभी दिखाएगा। प्राइमरी हीटर का एक वायर है ना, एक वायर हम निकाल के SSR का 12 नंबर 12 नंबर है ना, 12 नंबर का कनेक्टर में हम लोग कनेक्ट करता है। दोस्तों अभी हम लोग ह्यूमिडिफायर कनेक्ट करने के लिए जा रहे हैं। ये तो ह्यूमिडिफायर का वायर है। इसी में एक वायर हम लोग निकालेगा। ये एक वायर निकाल के हम लोग रिले 1 में कनेक्ट करने के लिए जा रहे हैं। ये तो 9 नंबर में और 9 नंबर का रिले है ना, कनेक्टर में है ना बराबर टाइट करना है। दोस्तों अभी हम लोग मोटर कनेक्ट करने के लिए जा रहे हैं। ये मोटर के लिए हम लोग वायर निकाला है। इसका एक वायर ऐसे निकाल के हम लोग रिले 2 में कनेक्ट करेगा। NO में कनेक्ट कर रहे हैं रिले 2 का। वो 6 नंबर में 6 नंबर में हम लोग ऐसे टाइट करेगा। दोस्तों अभी हम लोग एक्सॉस्ट फैन कनेक्ट करने के लिए जा रहे हैं। एक्सॉस्ट फैन के लिए हम लोग ये ग्रीन वायर निकाला है। इसका एक वायर ऐसे निकाल के हम लोग रिले 3 में कनेक्ट करेगा। और नंबर 3 में है इसका NO।
दोस्तों अभी हम लोग सेकेंडरी हीटर कनेक्ट करने के लिए जा रहे हैं। ये वायर हम लोग सेकेंडरी हीटर के लिए निकाला है। इसका एक वायर ऐसे निकाल के हम लोग रिले 4 है ना, रिले 4 का NO में कनेक्ट करेगा, वो 21 नंबर में है। दोस्तों अभी हम लोग है ना प्राइमरी हीटर, ह्यूमिडिफायर, मोटर, एक्सॉस्ट फैन, सेकेंडरी हीटर पूरा है ना, पूरा के एक एक ही वायर बैलेंस है। वो एक एक वायर हम लोग निकालेगा, ऐसे एक एक ही वायर हम लोग निकाल के हम लोग ऐसे लूप करेगा। अभी ये मोटर का है, रेड वाला मोटर का एक वायर निकालेगा और एक्सॉस्ट फैन का एक वायर निकालेगा और सेकेंडरी हीटर का एक वायर भी बैलेंस है। ये पूरा हम लोग एक साथ जोड़ेगा। ऐसे एक साथ लूप करके हम लोग एक वायर न्यूट्रल के लिए डालेगा। अभी है ना हम लोग पूरा वायर एक एक वायर जोड़ के है ना हम लोग एक वायर बाहर एक्स्ट्रा डाला है, वो ट्रांसफॉर्मर में एक वायर में हम लोग ऐसे जोड़ेगा। और हम लोग पहले एक रिले 4 में है ना एक कॉमन शॉर्ट करके एक वायर ऐसे बाहर डाला है। वो वायर है ना हम लोग फेस के लिए डाला है, वो फेस वायर हम लोग दूसरा ट्रांसफॉर्मर का दूसरा वायर में ऐसे कनेक्ट करेगा। अभी हम लोग ये डिवाइस पावर करके आपको दिखाएगा। अभी है ना हम लोग ये 2 वायर ट्रांसफॉर्मर में कनेक्ट किया है, 2 वायर हम लोग ऐसे पावर ऑन करने के लिए जा रहे हैं। ऐसे अभी हम लोग डिवाइस स्विच ऑन करने के लिए जा रहे हैं। देखा अभी हम लोग डिस्प्ले में 1 से 9 तक ऐसे पूरा दिखाएगा और रेयोड 1.6 दिखा रहा है। अभी डिवाइस पूरा चालू हो गया। मैं अभी इसका सेटिंग्स पूरा कैसे आपको दिखा देगा, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी पूरा कैसे सेटिंग करेगा अभी दिखाएगा। ये सेट बटन है ना, ये सेट बटन में हम लोग ऐसे लॉन्ग प्रेस दबा दिया तो हम लोगों को पहले टेम्परेचर के लिए आएगा। ये प्राइमरी टेम्परेचर के है। हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी 2 टेम्परेचर में हीटर में 2000 वाट तक आपको लगा सकता है। ये भी आप हम लोगों को ऐसे प्लस माइनस करके सेट कर सकता है, ऐसे सेट करता है। और उसके बाद हम लोग डाउन बटन प्रेस किया तो ऐसे डाउन बटन प्रेस किया तो टेम्परेचर 2 आता है। ये टेम्परेचर 2 हम लोग अभी 20 रखा है तो 20 टेम्परेचर 20 होने तक वो सेकेंडरी हीटर चालू कर देगा। वो भी अभी डिग्री सेल्सियस में दिखा रहे हैं। और उसके बाद ह्यूमिडिटी आता है। ह्यूमिडिटी अभी हम लोग 66 रखा है, वो भी RH में वो उसका परसेंटेज में दिखाता है। और उसके बाद वो भी हम लोग को प्लस माइनस ऐसे कर सकता है। और उसके बाद आता है हिस्टीरेसिस। हिस्टीरेसिस हम लोग ह्यूमिडिटी के लिए रखा है, वो प्लस माइनस ऐसे करने के लिए हिस्टीरेसिस रखा है। और उसके बाद आता है ऑन टाइम, ऑफ टाइम। ये ऑफ टाइम कैसे के लिए है तो कितना टाइम के लिए मोटर बंद रखना है ऐसे हम लोग सेट करता है। अभी 1 घंटे के बाद आपको मोटर चालू करना है, इधर हम लोग 60 रखेगा। अभी इधर मिनट में दिखा रहे हैं। 8 प्रोग्राम है, 8 प्रोग्राम में हम लोगों को है ना मिनट सेकंड ऐसे चेंज कर सकता है। वो प्रोग्राम के बारे में मैं बताएगा आपको। अभी इधर 60 रखा है तो आपको 1 घंटे के बाद मोटर चालू कर देगा, वो तो ऑफ टाइम है। अभी उसके बाद हम लोग एक बार डाउन बटन प्रेस किया तो हम लोगों को ऑन टाइम करेगा, दिखाएगा। वो सेकंड में दिखा रहा है। अभी ऑन टाइम किसके लिए तो 1 घंटे के बाद कितना टाइम आपके लिए आपको मोटर चालू करने हैं वो हम लोग ऑन टाइम में सेट करता है। ऑन टाइम अभी 1 मिनट के लिए आपको मोटर चालू करने हैं, हम लोग इधर 60 रह गए तो आपको 1 मिनट के लिए मोटर चालू कर देगा। ऐसे ऑन टाइम इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। और उसके बाद हम लोग डाउन बटन प्रेस किया तो रोटेशन नंबर आता है। रोटेशन नंबर में कैसे है तो 1 घंटे के बाद 1 मिनट के लिए कितना टाइम आपका मोटर रोटेट करना है ये हम लोग इधर प्लस माइनस करके इधर सेट करता है। हम लोगों को अभी 3 डाले तो 3 बार हमका मोटर रोटेट करेगा। इसे हम लोग रोटेट टाइम में सेट करेगा। और उसका बाद आता है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन टेम्परेचर के लिए कैलिब्रेशन आता है, वो टेम्परेचर के लिए हम लोगों को कैलिब्रेशन सेट कर सकता है। और ह्यूमिडिटी के लिए भी कैलिब्रेशन सेट कर सकता है। इतना करने के पूरा सेट करने के बाद है ना हम लोग सेट बटन प्रेस करना है, पूरा वैल्यू ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। दोस्तों अभी हम लोगों को ये डिवाइस में है ना 8 प्रोग्राम मोड मिलेगा। इसमें है ना हम लोगों को PID में टेम्परेचर कंट्रोल कर सकता है और ऑन ऑफ कंट्रोल कर सकता है। और एक साइड घूमने वाले मोटर और डबल साइड घूमने वाला मोटर है ना पूरा
डिवाइस के लिए एक एक ही प्रोग्राम होता है। वो कैसे है मैं अभी दिखाएगा आपको। अभी ये फंक्शन बटन में है ना, लॉन्ग प्रेस किया तो आपको प्रोग्राम नंबर दिखाएगा। अभी ये प्रोग्राम नंबर 8 प्रोग्राम दिखाएगा आपको। इससे ये प्रोग्राम नंबर 1 हम लोग देखे तो एक ऐसे सेट करें तो हम लोगों को दिखाएगा। अभी प्रोग्राम नंबर 1 टेम्परेचर में है ना, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिखाता है। ये तो ऑन टाइम सेकंड में दिखाएगा, ऑफ टाइम मिनट में दिखाएगा। वो एक पीआईडी कंट्रोलर में करता है, वो भी मैं अब दिखाएगा आपको। ऑफ टाइम मिनट में दिखाता है और ऑन टाइम सेकंड में दिखाता है। पीआईडी एक साइड घूमने वाला मोटर के लिए हम लोग यूज करता है। और पीआईडी है ना, पीआईडी में हम लोग को 500 वाट का हीटर तक इसमें कनेक्ट कर सकता है। ऐसे हम लोग प्रोग्राम नंबर 2 को देखेगा। अभी प्रोग्राम नंबर 2 देखे तो इसमें खाली फर्क नहीं आता है। इसमें खाली वो टेम्परेचर का फ़ारेनहीट में दिखाता है और टाइमर पूरा सेम एक प्रोग्राम नंबर 1 से जैसे दिखा रहे हैं। और टेम्परेचर अभी फ़ारेनहीट में दिखा रहे हैं। और इसका ऑफ टाइम है ना, ऑफ टाइम आपको मिनट में दिखाएगा और ऑन टाइम सेकंड में भी दिखाएगा। ऑफ टाइम मिनट में दिखा रहे हैं, ऑन टाइम सेकंड में दिखा रहे हैं। अभी प्रोग्राम नंबर 3 हम लोग देखेगा। अभी प्रोग्राम नंबर 3 देखे तो प्रोग्राम 3 में हम लोगों को है ना डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिखाएगा। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिखाएगा और ऑन टाइमर सेकंड में दिखाएगा, ऑफ टाइमर मिनट में भी दिखाएगा। अभी दिखाएगा मैं आपको। इसमें पीआईडी नहीं आता है, ये ऑन ऑफ मेथड में काम करता है, पीआईडी में नहीं काम करता है। और आपको इसमें है ना 2000 वाट्स तक हीटर कनेक्ट कर सकता है। इसमें ऑफ टाइम मिनट में दिखा रहे हैं, ऑन टाइम सेकंड में दिखा रहे हैं। अभी हम लोग प्रोग्राम नंबर 4 का देखेगा। ये प्रोग्राम नंबर 4 भी 3 जैसे सेम है। इसमें खाली वो टेम्परेचर फ़ारेनहीट में दिखाता है, बाकी वो बिना पीआईडी वाला है, ऑन ऑफ मेथड में काम करता है। और टाइमर ऑन टाइमर सेकंड में दिखाता है, ऑफ टाइम मिनट में दिखाता है, पूरा सेम है। ऑफ टाइम मिनट में दिखाता है, ऑन टाइम सेकंड में दिखाता है। ये भी ऑन ऑफ मेथड में काम करता है और फ़ारेनहीट में खाली फर्क आता है। और प्रोग्राम नंबर 5 देखे तो हम लोग प्रोग्राम नंबर 5 में है ना, हम लोगों को डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिखाएगा। और डबल साइड रोटेट करने वाले मोटर के लिए हम लोग ये वाला यूज करता है। इसमें है ना बिना पीआईडी में, ये वाला पीआईडी में भी काम करता है। और इसमें 500 वाट का हीटर तक आपको इसमें कनेक्ट करता है। और इसका भी ऑफ टाइम मिनट में दिखा रहे हैं, ऑन टाइम मिनट में दिखा रहे हैं, खाली उतना ही फर्क रहता है। और अभी हम लोग प्रोग्राम नंबर 6 दिखाएगा। ये प्रोग्राम नंबर 6 में है ना, वो 5 जैसे सेम है और खाली टेम्परेचर फ़ारेनहीट में दिखाता है। और उसका वो टाइमर पूरा ऑफ टाइम मिनट में दिखाता है, ऑन टाइम मिनट में दिखा रहे हैं। वो डबल साइड रोटेट करने वाला मोटर के लिए यूज़ करता है। और हम लोग अभी प्रोग्राम नंबर 7 देखेगा। अभी प्रोग्राम नंबर 7 में देखे तो इसमें टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिखाता है, ऑन टाइम मिनट में दिखाता है, ऑफ टाइम सेकंड में दिखाता है। और ये वाला ऑन ऑफ मेथड में काम करता है, बिना पीआईडी में काम करता है। वो भी आपको 2000 वाट तक इसमें कनेक्ट कर सकता है। देखा, ऑफ टाइम आपको मिनट में दिखाता है और ऑन टाइम वो मिनट में दिखाता है। देखा ऐसे सेम एस वो प्रोग्राम नंबर 8 भी सेम है, खाली उसका वो टेम्परेचर फ़ारेनहीट में दिखाता है। अभी मैं दिखाएगा आपको। देखा, टेम्परेचर खाली फ़ारेनहीट में दिखाता है और टाइमर पूरा ऑफ टाइम मिनट में दिखाता है, ऑन टाइम भी मिनट में दिखाता है। इतना ही है इसका प्रोग्राम वगैरह हम लोग देखे तो। और हम लोगों को इसमें पीआईडी भी सेट कर सकते हैं। पीआईडी सेट करने के लिए हम लोग ये सेट बटन और फंक्शन बटन दोनों एक साथ ऐसे लॉन्ग प्रेस किया तो हम लोगों को पीआईडी वैल्यू आता है। ये पी का आता है और ये आई का आता है, ये डी का आता है। ये हम लोग ऐसे 250 ऐसे स्टैंडर्ड में रखता है। और इसका अंदर हम लोगों को कुछ टेम्परेचर आने में थोड़ा फर्क आता है तो हम लोग पीआईडी वैल्यू में थोड़ा चेंज भी कर सकता है। उतना ही है पीआईडी का मतलब। दोस्तों अभी हम लोग है ना, ये डिवाइस कैसे काम करता है अभी मैं दिखाएगा। अभी मैं हीटर चालू करने के लिए पहले
उसका अंदर का अभी टेम्परेचर 26 है और उसका अंदर का टेम्परेचर अभी बढ़ा के दिखाएगा हीटर कैसे काम करेगा। अभी मैं एक अभी 30 में रखेगा, 30 में रख के आपको दिखाएगा। अभी सेव किया, देखा प्राइमरी हीटर ऑन किया है। और अभी हमें ह्यूमिडिफायर के लिए अभी दिखाएगा। ह्यूमिडिफायर के लिए चालू करने के लिए मैं इसका अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ा के दिखाएगा आपको। मैं ह्यूमिडिटी एक 60 में रखेगा, अभी 72 है, 72 रखा और ह्यूमिडिफायर भी ऑन किया है। दोस्तों अभी हम लोग डिवाइस पूरा ऑटोमेटिकली कैसे काम किया दिखाया है। अभी हम लोग मैन्युअली कैसे हम लोगों को मोटर और एग्जॉस्ट फैन काम कर देगा और चालू कर देगा दिखाएगा। अभी पहले में एग्जॉस्ट फैन का दिखाएगा। एग्जॉस्ट फैन हम लोग कैसे मैन्युअली ऑपरेट करेगा। ये अप बटन है ना, अप बटन हम लोग ऐसे प्रेस किया तो हम लोगों को एग्जॉस्ट फैन मैन्युअली ऑपरेट कर सकता है और डाउन बटन किया तो एग्जॉस्ट फैन ऑफ हो जाएगा। ये एग्जॉस्ट फैन किसके लिए हम लोग यूज करते हैं तो टेम्परेचर हम लोग सेट किया, टेम्परेचर से ऊपर गया तो एग्जॉस्ट फैन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। वो भी 0.3 डिग्री के ऊपर गया तो एग्जॉस्ट फैन ऑन हो जाएगा और ज्यादा वो टेम्परेचर है ना बाहर भेजेगा। और उसके बाद टेम्परेचर नीचे गया तो हमारा वो हीटर ऑटोमेटिकली चालू कर देगा। ऐसे हम लोग ऑटोमेटिकली डिवाइस सेट किया है। अभी मोटर कैसे मैन्युअली चालू कर देगा मैं आपको दिखाएगा। और इसके लिए प्लस बटन है ना, प्लस बटन हम लोग ऐसे प्रेस किया तो मोटर चालू कर देगा और माइनस बटन किया तो वो मैन्युअली ऑफ भी हो जाएगा।